अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो पाएंगे हमारे ज्ञान का एक बड़ा भाग हमारे विश्वासों के आधार पर होता है। यानी कि विश्वास वो आधार है जिसके ऊपर एक्चुअली हम कई सारी चीजें सीखते हैं। अब कई बार इस विश्वास पर अगर सवाल उठने लगे तो कई लोगों को घबराहट होती है या कई लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आपको इन इश्यूज को इनकी गहराई से समझकर सॉल्व करना होगा। यानी कि लोगों के विश्वासों पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और साथ में देश के लिए, समाज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको करना चाहिए प्रशासनिक रूप से, वो काम भी होने चाहिए। अब जरा हेडलाइन देखिए, मिसहैप्स ड्यू टू स्ट्रे काउज किल्ड 300 पीपल इन 30 मंथ्स इन पंजाब। ये पंजाब गौ सेवा आयोग का स्टेटमेंट है। 12 काउज किल्ड इन उत्तर प्रदेश रोड एक्सीडेंट, यानी कि नुकसान दोनों तरफ है। काउज भी एक्सीडेंट में मारी जा रही हैं और लोग भी मारे जा रहे हैं। अब जरा हमारे यहाँ काउज को इतना रेवर क्यों किया जाता है? एक तो धार्मिक विश्वास भी है और साथ में भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, राइट? तो एग्रीकल्चर कंट्री है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम उसकी महत्ता को समझेंगे। अच्छा, अगर मैं बेसिक सा स्टेटमेंट आपके सामने बना दूं और आपसे कहूँ बस ट्रू और फॉल्स बताइएगा। स्टेटमेंट है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैटल कैन बी डिफाइंड एज अ बोवाइन एनिमल, you can say domesticated for the purpose of milk, herd, transportation, power and also entertainment। तो मुझे बताइए क्या ये कैटल की परिभाषा सही होगी? Will it be a correct definition? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि कैटल की परिभाषा में हम मानते हैं वो बोवाइन एनिमल्स जिसको डोमेस्टिकेट करा जा रहा है और पर्पस क्या है? मिल्क, मीट, हर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो। तो यानी कि एग्जामिनर ये जो डिटेल्स हैं लास्ट की, इस पर खेलना चाह रहा है आपके साथ। तो बताइए ट्रू और फॉल्स। एंटरटेनमेंट भी है, पावर भी है उसमें। शायद आप में से कई लोग कहेंगे सर कैटल के बारे में तो हमें पता है, कैटल मतलब मिल्क के लिए यूज किया जाता है, फील्ड में यूज किया जाता है, ये क्या है पावर एंटरटेनमेंट? ये रॉन्ग है कि नहीं? लेकिन ये राइट है क्योंकि दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। आप कहेंगे सर पावर कैसे? जैसे कि जो चक्की होती है, मीन्स जो आपके व्हीट एंड ग्रेन्स को बेसिकली उससे आप आटा बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पर पावर का इस्तेमाल किससे होता था? कैटल से होता था। यानी कि उस जगह वहाँ पर अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो फिर कैटल का इस्तेमाल होता। तो मतलब क्या? पावर भी है। एंटरटेनमेंट भी एक क्राइटेरिया है एज पर ब्रिटानिकाज डेफिनेशन, ध्यान रखिएगा। नाउ सेक्रेड माना जाता है, जैसे कि कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप में जो गाय है, गौ माता है, उसकी महत्ता बताई गई है। और ऐसी नंदी की बात करें, बुल की बात करें तो वो वाहन कहे जाते हैं शिव जी के, तो ये भी एक कारण है। अब देखिए इंडियन ब्रीड्स। अब आप कहेंगे सर ये ब्रीड्स हमें रटने की जरूरत है क्या? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझिए आपके जीएस पेपर 3 में मींस में लाइव स्टॉक अलग से एक वर्ड दिया हुआ है और ये लाइव स्टॉक का पार्ट है। हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं इस दिशा में चलाई हैं और उस योजना में अगर विशेष रूप से सरकार मेंशन कर रही है साहिवाल को, सिंधी को, हरियाणा को, राठी को, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये काउ ब्रीड है। मैच द फॉलोइंग करके अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर और या फिर उसमें एक स्टेटमेंट में ये ब्रीड्स डाल दी, तो आपको पता होना चाहिए कि यस आई नो दीज आर काउ ब्रीड। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है? मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन रेफर दैट। नाउ प्रॉब्लम्स विद कैटल्स इन इंडिया। अब समस्याएं क्या चल रही हैं जो कि हमारा मेन आज का इशू है। जरा इस केस को जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। दुनिया का जो ग्लोबल मतलब ये समझ लीजिए टोटल प्रोडक्शन है उसका 22% तो हम ही कर रहे हैं। आपके आंसर में कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए, तो 22% याद रखिएगा और याद रखिएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम ही हैं। अब इसमें और क्या प्रॉब्लम है? जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल कई डेयरी जो रखते हैं लोग वो इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, लेकिन ये इलीगल है, अननेचुरल है, राइट? इसके लेकर गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है। इससे पहले जब ऐसे कुछ केसेस पता लगे तो ऐसे में गवर्नमेंट द्वारा एक्शन लिया गया आईपीसी की धारा 429 के अंतर्गत, क्योंकि मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल्स, तो वहां पर ये आईपीसी की धारा लग सकती है। जो आपके पास लोग हैं उन्हें सेंसिटाइज कर दीजिएगा। या फिर सेक्शन 12 और प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, तो दोनों धाराएं के तहत मुकदमा हो सकता है, सजा मिल सकती है। अब अदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे कि जो कितने सारे जो लोग रखते हैं काऊ या बफेलो, कई बार होता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि उनके फूड को अरेंज कर सकें, तो ऐसे में वो उसको स्ट्रे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक कारण है स्ट्रे एनिमल्स का। और स्ट्रे में भी आपको ज़्यादातर वो काउस मिलेंगी जो एक्चुअली मिल्क प्रोड्यूस अभी नहीं कर सकती उतना। अब देखिए करीब ये डेटा है लाइव स्टॉक सेंसस कराया गया 2020 का डेटा है, वो कहता है करीब 50 लाख
स्ट्रे काउज एंड बफेलोज हमारे रोड्स पर हैं। अब इससे चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस देखिए, नंबर 1 एक तो अटैक ऑन ह्यूमंस एज वेल एज क्रॉप्स। तो फार्मर्स को खासा प्रॉब्लम हो रही है रूरल सेक्टर में, क्योंकि पिछले कुछ समय में एकदम से संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, राइट? क्योंकि सरकार ने कड़क कानून लाए अगेंस्ट स्लॉटर, ट्रैफिक इश्यूज हो रहे हैं रोड्स पर, और गार्बेज और प्लास्टिक अगर ये काउस बेसिकली क्योंकि डिपेंड हो जाती हैं, स्ट्रे हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर डेथ भी हो जाती है, तो ये भी एक समस्या है। अब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट तो है ही, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि राज्य सरकारें भी इसको लेकर अलग अलग कानून लाएं, यानी कि अपने यहाँ के अलग कानून लाएं। तो राज्य सरकार कानून लाई हैं, लेकिन क्या स्लॉटर के अगेंस्ट कानून लाने से आपने ये तो कह दिया कि चलिए अब स्लॉटर नहीं होगा, राइट? लेकिन क्या इससे आपने जो काउस का पेन है या फिर जो इशू है उनका, क्या वो सॉल्व कर दिया? जरा हम अब कुछ डेटा को देखेंगे। सबसे पहले तो ये तो मेजर इशू है, राइट? यानी कि एक्सीडेंट में लोग भी मारे जा रहे हैं और काउस भी मारी जा रही हैं, किल्ड इन एक्सीडेंट। अब जरा ये डेटा देखिए, अभी बांदा टांडा हाईवे पर, उत्तर प्रदेश की बात है, 12 जो गाय हैं वो एक साथ हाईवे पर थी और ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर नाउ पर्सन लूजिंग लाइफ। अब ये भी बड़ा चौंकाने वाला डेटा है। पंजाब गौ सेवा आयोग का कहना है कि एक व्यक्ति हर 3 दिन में एक्सीडेंट के तहत मारा जा रहा है क्योंकि स्ट्रे काउज आर ऑन रोड। तो दिस इज अ मेजर इशू। अब यहाँ पर एक और चौंकाने वाला डेटा हमारे पास है, मध्य प्रदेश। वहाँ पर कहा जा रहा है 19.7 मिलियन एक्चुअली काउज एंड बुल्स हैं, और उसमें अगर हम इस आंकड़े को वहाँ की पॉपुलेशन से देखें तो ये कह रहा है कि एक काउ पर थर्ड, मतलब हर थर्ड पर्सन पर एक काउ है, राइट? तो दिस इज द पॉपुलेशन। 2 साल में हमें पता लग रहा है कि 10 डाइड ड्यू टू स्ट्रे कैटल्स एवरी मंथ इन हरियाणा। तो हरियाणा में ये चल रहा है, तो वो पंजाब का था, हरियाणा का था। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद निर्भया कड़ी कैंपेन? आपको आंसर देना है कमेंट्स में। नाउ एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट पर रनवे पर कई बार कैटल्स आ जाते हैं, जैसे कि अहमदाबाद का किस्सा है कि वहां पर रनवे पर काव आने की वजह से जो कार्गो प्लेन था वो रीडायरेक्ट करना पड़ा मुंबई की तरफ, और उसकी वजह से 5 फ्लाइट डिले हो गई। तो डिले का भी कारण हो रहा है, रिस्क का भी कारण हो रहा है इन स्ट्रे काउस की वजह से। रेलवे रोड्स की बात करें तो जो भारतीय किसान यूनियन है उसके एक नेता ने बताया कि देखो पिछले कुछ समय में क्योंकि काउस की संख्या बढ़ी है, तो फार्मर्स जो है फिर अपने क्रॉप को बचाने के लिए वो काउस पर अटैक करते हैं या उनको भगाने की कोशिश करते हैं, और कई बार जो फार्म्स होते हैं ये रेलवे लाइन के पास में होते हैं। तो कितनी बार जो रेलवे लाइंस के पास में होते हैं, इस वजह से जो काउस हैं वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये और एक और प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब जरा द वायर का ये डेटा देखिएगा, 2014-15 में कहा गया, ये इंडियन रेलवेज ने बताया है, ठीक है, और द वायर ने इसको कवर किया। कहा 2014-15 में डेटा कहता है कि करीब 2000 से 3000 काउस ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई, ठीक है। अब देखिए 17-18 वाले साल में, 17-18 वाले साल में ये संख्या बढ़कर 14,000 हो गई। अब 18 से 19 वाले साल में 30,000 हो गई। तो यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमने काउ प्रोटेक्शन के लिए कितनी सारी स्कीम्स लाई हैं, कामधेनु आयोग बनाया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन बनाया है, सरकार फंडिंग भी कर रही है कितने सारे काउ शेल्टर्स की, गौशालास की। लेकिन फिर ये जो डेटा ये तो कुछ और कह रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है ये तो जो गो रक्षा है, अगर उसके सिद्धांत को भी कई लोग फॉलो करते हैं तो ये तो उसके भी खिलाफ जा रहा है। सो एक्चुअली देयर शुड बी सम सोल्यूशन हियर। अब गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स देखिए। एक तो जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर काउ प्रोटेक्शन सेस लगाया गया कुछ विभागों पर, और ऐसा नहीं केवल यहीं पर है। जैसे पंजाब की बात करें तो लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक साल में 3.5 करोड़ रुपए वहाँ से, मतलब इस केवल सेस से इकट्ठे करे, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो काउ शेल्टर्स होते हैं, यानी कि जो आपकी गौशालाज होती हैं उनको देने के लिए। अब मैं आपको ग्राउंड डेटा बताऊं तो उत्तर प्रदेश का ये डेटा कहता है कि सरकार प्रति गाय पर, जो प्रति काउ है उस पर 30 रुपीज़ देती है पर डे, लेकिन जो टोटल खर्चा होता है वो होता है करीब 60 रुपीज़। तो यानी कि जो फंडिंग है वो कम है, पहली बात तो। फिर आप कहेंगे कि सरकार ज़्यादा दे सकती है, क्यों नहीं दे रही? उसका कारण है कि सरकार मानकर चलती है, क्योंकि कई सारी एनजीओज द्वारा बनाए जाते हैं। तो एनजीओज को तो बाहर से भी फंडिंग मिलती है ना, दे आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन दिस गवर्नमेंट, राइट। फिर दूसरा एक और इशू है कि ओवर क्राउडिंग, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउडिंग है उन गौशालास में जो है, और कई जगह यहाँ पर करप्शन है, मेजर करप्शन। तो देखिए वहाँ पर इतना सब कुछ ये खर्च कर रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए, लेकिन तब भी लुधियाना की सड़कों पर आपको स्ट्रे काउस मिल जाएंगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन सरकार ने दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया। यहाँ से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो सरकार फोकस करिए इंडिजिनस ब्रीड डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन पे, ये इसका की ऑब्जेक्टिव है। इंडिजिनस यानी कि भारत की जो अपनी ब्रीड हैं
उनको एक्चुअली सरकार डेवलप करना चाह रही है। साथ में सरकार जेनेटिक मेकअप को इंप्रूव करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग भी कर रही है। प्लस किसान की इनकम बढ़े मिल्क से, वो कब बढ़ेगी? जब उसके पास हाई ब्रीड का कैटल होगा। हाई ब्रीड का कैटल कैसे होगा? जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो करा जाता है ब्रीडिंग के लिए, तो उसकी सुविधा किसान को आसानी से उसके डोर स्टेप पर मिल जाएगी। साथ में ऑनलाइन किसान को पता रहेगा कि हाँ, इस तरीके से ये जानकारी है, मेरी जो अभी जो मेरी ब्रीड है, इस ब्रीड को मैं इस ब्रीड से मिक्स करूंगा तो मेरे पास बेटर कैटल होगा। तो सरकार ये सब यहाँ पर करना चाह रही है। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को, डायरेक्ट स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। साथ में राष्ट्रीय कामधेनु मिशन, आप कहेंगे कामधेनु आयोग, आप कहेंगे जब ऑलरेडी राष्ट्रीय गोकुल मिशन है फिर ये क्या कर रहा है? ये ध्यान रखिएगा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उन सभी इनिशिएटिव्स का जो कि कैटल रियरिंग के लिए, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग से 500 करोड़ रुपए आवंटित एलोकेट किए गए थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव फॉर कैटल्स इन इंडिया, तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, तभी तो बता पाएंगे। तो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट पर जाएंगे तो इनिशिएटिव्स आपको वहां पर वेबसाइट पर शो हो जाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इनको एक बार वेबसाइट को ओपन कीजिए प्लीज, कारण क्योंकि जो गवर्नमेंट का डेटा होता है सबसे ऑथेंटिक होता है। ठीक है, जस्ट हैव अ गो थ्रू, 15 मिनट इसको दे दीजिएगा तो आपका वो एक जो क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स में वो रुकेगा नहीं। लाइव स्टॉक आपका जीएस पेपर 3 में अलग से दिया हुआ है, तो वहां पर भी आप डायरेक्ट इन स्कीम को जो हमने डिस्कस करी आप कोट करेंगे। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद निर्भया कड़ी कैंपेन? आंसर क्या है इसका? उड़ीसा है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, एनालाइज द चैलेंजेस एंड कनेक्टेड to issue of stray cows in Indian road also suggest the possible solutions। तो इशू क्या है? जो चैलेंजेस हमने बताए वो चैलेंजेस आपको इसमें कोट करने हैं, और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस में इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन तो है ही, साथ में सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जो चैलेंजेस हमने बताए उन चैलेंजेस को रूट आउट करना पड़ेगा।